जैसे ही वापस आए वैसे ही दिल्ली के इलेक्शन डिक्लेयर हो गए। जी जी हाँ, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और दिल्ली के इलेक्शन, लेकिन मुझे लगा कि ये जो दिल्ली का इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, इसमें जो अपने चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने बढ़िया जो है जवाब दिए सवालों के। जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उससे शुरू में उन्होंने डेट्स अनाउंस करने से पहले जो ये कहानियां चल रही थी ना कि ये 5 बजे के बाद मतदान कैसे बढ़ जाता है, ईवीएम की बैटरी 100% फुल कैसे दिखती है, इन क्वेश्चंस का जो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मैं शायद क्वेश्चंस के जवाब आज इसलिए भी दे रहा हूँ, पता नहीं फिर मुझे मौका मिला ना मिला, क्योंकि उनका टाइम खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट कभी चुनाव होंगे तो मेरे ख्याल में रिटायरमेंट आ ही रहा है उनका। तो उन्होंने अच्छे सवालों के जवाब बढ़िया दिए, और उन्होंने तो कई नेताओं को नाम नहीं लिया, उन्होंने कई नेताओं पर बड़े कटाक्ष किए कि वो बड़े अपने आप को आईटी के वो समझते हैं। शायद सौरभ भारद्वाज के बारे में उन्होंने कहा था कि वो बड़े आईटी के एक्सपर्ट अपने आप को समझते हैं। हमने तो चैलेंज किया था कि आओ बताओ भाई, ईवीएम हैक करके दिखाओ, आज तक तो आया नहीं कोई उनमें से। तो बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, और दिल्ली में यही एक्सपेक्टेड था। हम उम्मीद कर रहे थे कि 6 से 12 फरवरी के बीच में यहाँ चुनाव होगा, क्योंकि 15 फरवरी से बोर्ड के एग्जाम है, तो वो सब निपटाने के पहले पहले हो जाएगा। अब आपको तो पता ही है कि 28 से 42 दिन का होता है मिनिमम से जो डिक्लेरेशन होता है, उसके बाद आचार संहिता का। तो हम ये सोच रहे थे कि शायद जनवरी के लास्ट वीक में हो जाए, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा 1 हफ्ता डिले किया है। ठीक है, सही चुनाव रहेगा, उसमें मौसम भी ठीक हो जाएगा। बड़ी तगड़ी ठंड है, बहुत भयंकर ठंड पड़ रही है। सही है, नेताओं को घूमने दो जब नेताओं को सर घूमने दो, मतदाता तो जब वोट डालने निकलेगा, मतदाता तो मन बना के बैठा हुआ है किसे वोट देनी है। दिल्ली में बिल्कुल क्लियर है, बीजेपी और आम आदमी 5 फरवरी को तो धूप निकल आएगी। 5 फरवरी बिल्कुल बहुत बढ़िया मौसम होगा सर, उस समय वोटिंग के लिए परफेक्ट होगा एकदम। जिसे कहना कि ल्यूक वार्म, गुनगुना मौसम, उस टाइप का मौसम होगा, बढ़िया मौसम। तो अब क्या चल रहा है साहब, इस बार कुछ केजरीवाल के कुछ घाटा दिख रहा है आपको, या फिर वैसे ही मैनेज कर लेगा? नहीं सर, केजरीवाल को घाटा तो होगा। देखिए, वो तो आपके चैनल पे मैंने पहले भी कई बार कहा है कि ये 62 वाली जो ये कहते हैं ना कि एक तरफा, वो तो मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। हाँ, सरकार बन जाए आम आदमी पार्टी की तो इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं होगा, लेकिन एक तरफा नहीं होने वाला। पिछली बार से तो डाउन जाएंगे ये, कई जगह पर डाउन जाएंगे। और अभी मुझे लग रहा है कि जैसे बीजेपी ने अभी अभी टिकट्स अपने होल्ड किए हुए हैं, अभी तो 29 ही डिक्लेयर किए हैं उन्होंने। अभी जब बाकी की लिस्ट आएगी तो उसमें कुछ ना कुछ दिलचस्प मिलेगा। पिछली बार हुआ क्या था, इन्होंने पिछली बार ये भी कर दिया था कि एक प्रत्याशी तैयारी तो कर रहा है वो मालवीय नगर सीट से, टिकट उसे दे दिया दिल्ली कैंट से। पिछली बार इस तरह के टिकट बटे थे कई, कि जो जहां से तैयारी कर रहा है उसे वहां से टिकट नहीं दिया गया, दूसरी कह दिया कि तुम वहां से लड़ लो, वहां से लड़ लो। लेकिन इस बार ये नहीं हो रहा है। इस बार जिन लोगों ने ये कह दिया था कि भाई मुझे यहां से टिकट चाहिए और मैं यहां से लड़ने में इंटरेस्टेड हूं, और उनकी रिपोर्ट वहां से बढ़िया है, तो उन्हें टिकट दिया गया है। जैसे कि प्रवेश वर्मा, रमेश बिदुड़ी, दोनों लगातार पार्टी से डिमांड कर रहे थे कि भाई मुझे आतिशी के सामने लड़ना है, मुझे केजरीवाल के सामने लड़ना है, तो ठोक बजा के पार्टी ने इनको टिकट दिया है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाली जो इनकी लिस्टें होंगी, अब तो शायद अगली लिस्ट में सारे नाम डिक्लेयर हो जाएंगे, तो प्रत्याशियों में कम से कम जो पिछली बार वाली गलतियां इन्होंने की थी वो इस बार शायद गलती ना हो। और जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, जितना मैंने उनका कामकाज देखा है, वो ज्यादा उखाड़ पछाड़ वाले आदमी नहीं है, अपना पंजाबी आदमी है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के आदमी, इजी वे करने काम करने वाले आदमी है। तो इस बार थोड़ा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ी सी सिंसियरिटी दिख रही है। और ये जितने दल बदलू टाइप के आए थे, अरविंदर लवली वगैरह सब इस टाइप के, तो इनके तो टिकट ऑलरेडी डिक्लेयर हो ही चुके हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं वो रही। गांधीनगर का टिकट दे दिया ना उसको। हाँ जी हाँ, वो तो गांधीनगर तो इलाका है उसका, अरविंदर लवली का पहले से ही, वहां तो स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसका, बढ़िया उनकी पहचान है, पुराने आदमी है उस क्षेत्र के, वो तो बढ़िया पॉपुलर लीडर हैं अपने इस क्षेत्र में, और बीजेपी के बैनर पर आएंगे तो फायदा ही रहेगा। आज तो नुपुर शर्मा भी मैदान में उतर आई, प्रचार करते दिख रही थी। हाँ, वो तो कल परसों भी मैंने देखा कहीं घूम रही थी, फोटो आ रहे थे सोशल मीडिया पे। लेकिन नुपुर शर्मा को लेके जो हम और आप लोग सोचते रहते हैं ना, पार्टी जो है इनकी इस तरह से नहीं सोचती सर। नुपुर शर्मा को मुझे लगता है कि पूरा 6 साल इंतजार करना पड़ेगा। वो वनवास जो उनका है वो 6 साल से पहले खत्म नहीं होगा।
पार्टी ने नहीं सोच उस लिया है कि नहीं 6 साल से पहले नहीं वापस बहाल करना। तो उसको निकाला थोड़ी है, उसको सस्पेंड किया केवल। हाँ तो मैं कह रहा हूँ ना सर, 6 साल के लिए सस्पेंड किया था ना, 6 साल की अवधि होती है ना, तो 6 साल से पहले नहीं करेंगे सर, होगा नहीं कुछ। कैंपेन करे वो अलग बात है, सारी चीजें करे, लेकिन मूर्खता पहले है अगर ऐसे कर रहे हैं तो। टी हम राजा तो सिंह हम को क्यों तो लिया वापस? हम तो सोच रहे थे सर टिकट दे देंगे इसे इस बार, लेकिन दिया नहीं इन्होंने, वो उसी से ये तो स्पष्ट। परम परम मूर्खता है। जिनको रिझाने के लिए नूपुर शर्मा को आपने बलि का बकरा बनाया या बलि की बकरी बनाई, वो तो आपको एक भी वोट देने वाले नहीं। तो किसको कोई नहीं दिखा देता रहे हो? सर। ये मैंने किसको ये आपको ढोंग कर रहे हो? किसके लिए? आपको बताया नहीं मैंने वहां बड़गांव वालों का, वो तो देते ही नहीं है, वो मानते हैं कि साहब काम हुआ है, लेकिन वो वोट थोड़ी देंगे, क्या फायदा है, इससे कोई मतलब ही वोट नहीं है। वोट तो जो है वो अल्लाह और रसूल के कहने से देंगे वोट। कोई मोदी जी को थोड़ी दे देंगे। मोदी जी तो इंसान भी नहीं है। आपको पता है ना इंसान कौन होता है? काफिर जो होता है, नोट कर लें, जी कुरान नोट करता हूँ। 98.6, कुरान 98.6 जी। कहते हैं कि भाई जो काफिर होता है वो कीड़े मकोड़ों से भी बदतर होता है। एक जगह थोड़ा उसको बढ़ा दिया है, 25.44, ये भी नोट कर ले। अच्छा। 25.44 कुरान कहती है कि जो काफिर होता है वो चौपाए की तरह होता चौपाए की, जिसके है। 4 पैर हो, हम्म मतलब जब मर्जी काट दो। तो काटने पीटने वाली तो और भी बहुत सारी हैं। अच्छा। तो मैं अभी उसकी बात करने लगेंगे तो फिर तो वो कुरान का ट्यूटोरियल हो जाएगा पूरा। इसलिए वोट तो नहीं मिल सकता। और जो भी ये सोचते हैं कि साहब कि नूपुर शर्मा को आपने सस्पेंड कर दिया और उससे जो है कोई द्रवित होके आपको वोट दे देगा, तो इससे परम मूर्खता कोई नहीं हो सकती। नहीं सर, नुपुर शर्मा वाला मामला वोट से तो जुड़ा हुआ है ही नहीं, वो तो गल्फ कंट्रीज का प्रेशर था सर, वो तो मामला वो दूसरा है अरे जो गल्फ कोई गल्फ कंट्रीज। कंट्री का प्रेशर नहीं था, वो भी गलत बात है। वो खाली कतर वाले जो थे वो तू चू चू पू पू कर रहे थे। कतर को कोई भी, आपको पता है ना जो जीसीसी कंट्रीज है, जो 6 कंट्रीज हैं जीसीसी की, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की, यानी इसमें सऊदी अरब है, ओमान है और बहरीन है, अमीरात है, बहरीन है, कतर है और कुवैत है। इन्होंने कतर का बायकॉट करके कतर के ऊपर सैंक्शंस लगा के कतर के रास्ते बंद कर दिए थे। और उनको सबसे ज्यादा दिक्कत तब हुई जब कतर के कहने पर हमारे भाई लोगों ने ये एक्शन कर दिया। उन्होंने यही कहा कि यार कतर के कहने पे आप ऐसा कर रहे हो, हमने तो नहीं कहा था। और उनको भी एम्बेरसमेंट झेलना पड़ा और फिर उनको कतर के पीछे पीछे चलना पड़ा। तो ये तो इनकी बहुत बड़ी मूर्खता थी। इसलिए आज भी टी राजा सिंह के लिए क्या हुआ था? टी राजा सिंह ने कहा कि भाई ऐसा है, मैं तो, इसने तो बेचारी ने माफी आफी भी मांग ली थी, जिसका हमने विरोध किया था कि क्यों माफी मांगी तुमने, गलत। हाँ बिल्कुल, स्टेटमेंट जारी कर दिया था, सही कह रहे हैं। टी राजा सिंह ने तो माफी मांगने से भी इनकार कर दिया और उस चीज को बार बार दोहराया। मैं सही कह रहा हूँ। और मैंने इसका किसी का फायदा, नाम नहीं लिया। और इसका मैंने फायदा किसी हुआ का टी नाम नहीं राजा लिया। सिंह को। वो कह रहा है मैंने किसी का नाम नहीं लिया। हाँ हाँ, अब क्या कोई दुनिया में एक ही है क्या ऐसा काम करने वाला? बिल्कुल इसका सही मतलब बात है। तुम्हारा गिल्टी कॉन्शियस। और उसको जो है इन्होंने ना केवल रिहेबिलिटेट किया, उसका सस्पेंशन रिवोक किया, उसको टिकट दिया, उसको विधायक बना। महाराष्ट्र में उससे कैंपेन करवाई पूरी। हाँ महाराष्ट्र में भी कराई। तो ये क्या है? ये कौन सा डबल स्टैंडर्ड है? डबल स्टैंडर्ड क्या सर, वही पर्सनैलिटी की बात है, बेचारी वो लड़की है, वो उसने उस तरह से नहीं किया, ये है सब नहीं, चीजें। अगर उसने भी पार्टी बना ली होती ना अलग, उसी टाइम पे अलग करके, उसको ये था कि भाई सुरक्षा रक्षा दे देते हैं, ये उसको ये खाली इतना लॉलीपॉप देते हाँ हैं कि उसको। वो बात भी तो है ना कि सिक्योरिटी का भी तो मेन मामला है ना, उसे, वो लड़की है, उसे उस तरह से नहीं महसूस किया उसने उन सब चीजों का, तो उसका फर्क होता है सर, ये बात तो सही है।